हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने भावों को हंसी खुशी से जीवन को जीने से, प्रसन्नता से, खुशी से, हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर विषम परिस्थिति में, सुख और दुख में और अनेक प्रकार के परिस्थितियों में सम रहना और हंसी और खुशी से जीवन यापन करने से हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, क्या खोते हैं, क्या संजो कर रखते हैं और इस भूमंडल में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य के से किस प्रकार से संवाद हमको करना चाहिए, कैसे हमको अपनी आत्मा को खुश रखते हुए दूसरे की आत्मा को हंस खुश करके जीवन यापन करने की चेतना का संचार हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, खुशी हंसी से जीना, हमारे जीवन का हर परिस्थिति में रहना, एक समभाव से रखना सबसे बड़ी मानवीयता का गुण है। खुशी का संबंध मन की प्रसन्नता से होता है। अगर व्यक्ति खुश है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के मनोभाव होते हैं एवं चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है, विद्यमान रहती है। खुशी के जो पल होते हैं वह हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण यादगार के क्षण भी होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार दुख के भी यादगार क्षण होते हैं, दुख में हम किस प्रकार का संकट का आभास करते हैं, उसमें अपने स्वभाव को, अपने चिंतन को कैसे बनाते हैं और हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि खुशी के पलों में हम जिंदा दिली व तनाव मुक्त होने के साथ ही किसी प्रकार का तनाव हमारे अंतःकरण में न था, हम प्रसन्न रहते हैं। और इस संसार में व्यक्ति अपनी खुशी व संतुष्टि के लिए बहुत कुछ करता है, अनेक प्रकार के कर्तव्य करता है, अनेक प्रकार के कार्यों को करता है, अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है, अनेक प्रकार के संसाधनों को जुटाता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिल पाती है। इतना प्रयास करने पर भी रात दिन लगा रहता है। हमारा जब जन्म होता है, जब हमको होश आती है, हमको चेतना आती है, हम बालकपन से जब पर आगे की उम्र में पैर रखते हैं तो हम खुशी का अनुभव खुशी की स्थिति में भी नहीं कर पाते, बल्कि उसके ठीक विपरीत तनाव और परेशानियों के वो अपने ऊपर एक प्रकार से बोझिल अपने शरीर को बना देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के छोटे छोटे पल, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटे छोटे पल हमें हंसी खुशी दे देते हैं। स्वभावतः देखा गया है दोस्तों, बहुत लोग खुश मिजाज के होते हैं और हर समय प्रसन्न रहने के भाव अपने अंतःकरण में रखते, अपने चेहरे में रखते हैं। कुछ लोग अपार सब कुछ विद्यमान होने पर भी लेकिन चेहरे के भाव में खुशी नहीं दिखती है। तो हमारे जीवन के छोटे छोटे पल जो हैं वो हमें हंसी खुशी देते हैं, अगर हम उसको सही ढंग से उसका निर्वहन करना जानते हूँ, और हमें तनाव मुक्त कर देते हैं। अगर हम हंसते रहेंगे तो कितने भी तनाव हमारे जीवन में, हर मानव के जीवन में कुछ न कुछ तनाव होता है दोस्तों। कोई कैसे परेशान है इस संसार में, इस भौतिक शरीर में 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, इसमें कोई भी इंसान अरबपति है, चाहे कोई धन से संपन्न है, कहीं न कहीं से उसको कुछ न कुछ विषमता अवश्य रहती है। ये परमात्मा ने
मानव चिंतन को सचेत करने के लिए इस प्रकार के भाव रखती हैं। तो हंसने से जो खुशी हमारे अंतःकरण को मिलती है उसके कारण, क्योंकि थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु विचारों के दबाव से मुक्त होते हैं और सभी तरह की चिंताओं व परेशानियों से मुक्ति पाने की हर इंसान में जिज्ञासा होती है। इस तरह दोस्तों हंसी के क्षण जीवन को खूबसूरत बनाने का योगदान प्राप्त करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली चिंता व परेशानियों के तनाव से थोड़ी देर के लिए हमें दूर करते हैं। जब हंसी के पलों में हम रहते हैं, इसीलिए हम किसी से संपर्क करते हैं, समाज में जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं और अनेक प्रकार के लोग हमको मिलते हैं। अगर हम हर व्यक्ति के अंतःकरण में हंसने के भाव प्रकट करें तो हमारा चंद सेकंड के लिए हमारा जो चेतन है वो दूसरी दिशा की तरफ जाता है और हम अनेक प्रकार की परेशानियों और तनावों के होते हुए भी अपने को मुक्त करते हैं। और हमें इतना वही घड़ी दोस्तों, जब हम किसी से संपर्क में रहते हैं, खुशी के माहौल में रहते हैं, तो हमें इतना ऊर्जावान बना देता है कि हम फिर अपने कार्यों से दूर हट जाते हैं। जो हमको परेशानियां हैं, जो हमको दिक्कतें हैं, उन विषमताओं से हम अलग हट जाते हैं। तो हंसी खुशी का नाम ही सच्चा जीवन है। और जो व्यक्ति सदैव रोने का आभास करते हैं, अच्छी स्थिति में भी रोते ही हैं, सब कुछ होते हुए भी है नहीं कहते हैं, हर परिस्थिति में कमी निकालते हैं और नकारात्मक सोच जिनकी होती है, सकारात्मक सोच वाले लोग संतोषम परम सुखम की अनुभूति से विभूषित होते हैं और हर चीज़ में दोष ढूंढते हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं दोस्तों, ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त हर व्यक्ति को होता है। तो इस प्रकार के दोषयुक्त लोग होते हैं, जो काफ़ी लोग होते हैं जो जिनके अंतःकरण में कहीं ना कोई चीज़ गलती ढूंढने का उनको इतना ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है। रात दिन वो अनेक प्रकार के परिवादों में घिरे रहते हैं और नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि दोष ढूंढने की उनके गुण स्वभाव में रहता है। तो सदैव रोते रहते हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ बहुमूल्य हासिल पाने की इच्छाएं करते हैं। जितना मिला उसमें भी खुश नहीं है, जो मिला उसमें भी खुश नहीं, जो नहीं मिला उसमें भी खुश नहीं है। तो हर परिस्थिति में वह नकारात्मक चीज़ों को अपने अंतःकरण में विराजमान रखते हैं। यदि बहुमूल्य चीज़ें भी उनको प्राप्त हो जाती हैं तब भी वह उसकी कीमत को नहीं समझते। परमात्मा दोस्तों हमको केवल हमारे हाथ पैर, हमारी इंद्रियां अगर सही तरह से काम कर रही हैं, ये हमारे लिए परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। इनका संगठन करना, इनको सही ढंग से कार्य रूप देना, इनको व्यवस्थित रखना ही, अगर हमारी इंद्रियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं तो यही हमारी खुशी का सबसे बड़ा सोपान है। तो दोस्तों तो हमको इस चीज़ को गूढ़ता से सोचना चाहिए कि हंसी खुशी से जीने का जीवन कैसा होता है। तो उसकी विशिष्टता की परख जो नकारात्मक भाव वाले लोग होते हैं वह हंसी की विशिष्टता की परख को नहीं जान सकते हैं। तो इसी प्रकार एक जगह कहा है दोस्तों कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिनके दिल में हंसी के भाव नहीं है, खुशी के भाव नहीं है, सब कुछ होते हुए खुश नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आने पर वह परेशान हो जाते हैं, अपने चेतन को खो देते हैं। तो जिंदगी में हंसी हमारे भीतर के आनंद को बाह्य अभिव्यक्ति मानी जाती है। खुशी का जब हम अपने अंदर हम खुशी नहीं समेट पाते हैं तो हम हंसी के रूप में बाहर बिखेरते हैं। तो हंसी हमारे जीवन का आनंद देने का एक बहुत ही अच्छा भाव है। और यह खुशी दोस्तों, हम अनेक चीज़ें खाते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों को पहनते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होगा, आम आदमी होगा, जो
दैनिक मजदूरी करता है और अपना सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता है, आराम से सुनसान जगह पर सो जाता है, उसको जितनी चैन की नींद आती है, और दिन भर कार्य के दौरान वह जो कार्य करता है, जो भी कार्य वह करता है दैनिक जीवन में, वह हंसते खुलते हुए उसको वह अपने चिंतन में जो है हंसता हंसता रहता है। उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और वह खाता भी है और हंसता भी है और सोता भी आराम से है। तो इस प्रकार के जीवन से हमको, अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, तो उसको ऐसे अपने से नीचे वाले लोग को देख करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए हर परिस्थिति में हंसी खुशी से जीने का जीवन बनाना चाहिए। तो खुशी दोस्तों फैल कर दूसरों को भी अपनी खुशबू से महकाने वाले लोग होते हैं। जो मजदूर हैं, दीनहीन हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जो दैनिक चीज़ें, दैनिक आवश्यकताएं वो भी उसके पास नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। वो लोग भी जो है हर स्थिति में अपने मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। किसी प्रकार का विशाल उनके अंतःकरण में नहीं होता है। वो अपने से बड़ों की तरफ नहीं देखते हैं, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। तो ये भी एक हंसी खुशी का ही जीवन है। तो हंसी खुशी एक ऐसी संपदा है, ऐसी विभूति है। हमारे पास अरबों रुपया है, करोड़ों क्या क्या है, सब संपदा है, महत्वाकांक्षाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंतःकरण में खुशी का आभास नहीं है, तो वह हमारे लिए धूल मिट्टी के समान है। तो जिसे अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता है, उसे बिखेरना ही पड़ता है। इसे बिखेरने में, बांटने में व्यक्ति का आनंद दुगना हो जाता है। अगर हम हंसी को एक दूसरे में बांटते हैं, 10 लोगों के साथ हम हंस करके 10 को खुश कर देते हैं, तो क्योंकि इससे लोगों के बीच बांटा जाता है और वह उतना ही गुना उसकी वृद्धि हो जाती है। तो जो लोग हंसते नहीं हैं, जिनके जीवन में उदासी अपना डेरा बनाए हुए है, और जिस तरह घरों में मकड़ी अपना जाल फैला लेती है, और जब उसका यह जाल बहुत बड़ा गहरा हो जाता है तो वह स्थान धुंधला नज़र आने लगता है। तो मकड़ियों का यह जाल इतना कमज़ोर होता है कि एक बार उस पर अगर हम झाड़ू भी फेर दें, थोड़ा सा कपड़ा भी मार दें, तो टूट कर नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह दोस्तों सदैव उदास व दुखी रहने से मन पर भी एक ऐसा जाल बन जाता है, हमारे अंतःकरण में इस प्रकार का जाल बन जाता है, जो हमें अपने अस्तित्व ही नज़र नहीं आता है। हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम किस अस्तित्व, हमारा स्वरूप क्या है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में हमेशा अपने को अस्तित्व विहीन नहीं समझा। हर परिस्थिति में उन्होंने अपने आदर्शों को बनाए रखने का मन बनाया, हर स्थिति में प्रसन्न रहने के भाव पैदा किए। इसीलिए उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के लोगों को हंसाना सिखाया, लोगों को जागरूक होना सिखाया, लोगों को चेतना सिखाई, लोगों को आदर्श सिखाया, लोगों को मर्यादा सिखाई, और लोगों को संस्कार सिखाए। तो दोस्तों, तो सदैव जो उदास और दुखी रहने से मन में ऐसा जाल बनाते हैं, वह अपने अस्तित्व को भी खो देते हैं। जीवन में सुखद संभावनाएं नहीं दिखती हैं उसको। अपार सुख होगा लेकिन संभावना उनको नहीं होती, वो नकारात्मक सोचते हैं। तो जो मन से उदासीन रूपी जाल के पर्दे से ढके रहते हैं, तो उनका जीवन क्षीण हो जाता है, और मन को साफ सुथरा कर देने के भाव उन लोगों में होते हैं जो हंसी खुशी में जीवन जीते हैं। हंसी खुशी के पलों में व्यक्ति बैर भाव को भूल जाता है। किसी से बैर रखना, शत्रुता रखना, वह उस कपट जाल में नहीं फंसता है। जो हंसना जानता है, जो दूसरों को हंसाना जानता है, अपने दुख कष्ट तकलीफ वह हमेशा के लिए भूल जाता है। दुख तकलीफ होने पर भी वह उसको प्रतीत नहीं करता। इन पलों में वह सिर्फ खुशियों से ही जीने की अपेक्षा रखता है।
हमारे बुजुर्ग दोस्तों जो उम्र दराज लोग हैं वह कहते आए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, और पेट का व्यायाम होने से हम स्वस्थ रहते हैं, उसके अंग भली प्रकार से कार्य करने लगते हैं, और हम अगर खुश रहेंगे, हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, हमको अनेक प्रकार के अवसादों से निजात मिलेगी। पेट के माध्यम से ही जीवन का भोजन हम जो खाते हैं वह पचता है। अगर हम प्रसन्न रहेंगे, चिंताएं और जो हम अंतःकरण में एक गांठ बना लेते हैं, उससे दोस्तों हमारा शरीर भी रुग्ण हो जाता है। तो कितना भी हम पोषक तत्वों को खाएंगे, अगर हम हंसी खुशी से जीवन जीना नहीं जानते हैं तो वह हमारे लिए विषाक्त हो जाएगा। तो हंसी खुशी न केवल दोस्तों हमारा स्वास्थ्य संवर्धन करती है, बल्कि हंसी खुशी से हमारी आयु बढ़ती है, और व्यक्ति जितना स्वस्थ होता है उतना उसके जीवन में उतनी ही लंबे समय तक वह चलता है। जिस व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त होता है वह उतने ही कम समय तक उसका साथ दे पाता है। हंसी संसार की सभी कलाओं की सर्वोत्कृष्ट औषधि है, और क्योंकि इसमें अनगिनत लाभ हमारे जीवन के लिए अपार लाभ है जो हमको दिखते नहीं, उसका एहसास हम नहीं कर पाते। तो व्यक्ति की आमदनी का भी एक जरिया यह बन जाता है। तो हंसी खुशी यह संपदा भले ही लोगों की दिखती न हो, पर केवल शारीरिक हाव भाव व वाणी से उनकी अभिव्यक्ति हमें प्रतीत हो जाती है। कौन आदमी हंसना जानता है, और लेकिन फिर भी यह अमूल्य चीज़ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके पास संपदा होती है वे व्यक्ति बहुत खास होते हैं, और संसार का त्याग करना और अपने भीतर के स्वाभाविक ढंग से हंसना, व्यक्ति हंसने की आदत डालना, हंसने से हमारा जीवन में जो सबको अच्छा लगेगा। तो जो भी हमारे संबंधी हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनको हंसाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक प्रसन्न और निकटता लाने का आकर्षण का यह एक बहुत बड़ा आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है दोस्तों। अपने शत्रु को भी कोई अगर आपसे शत्रुता भी करता है तो उसको भी अगर आप हंसाने का प्रयास करेंगे तो वह आपसे घृणा कम करने लगेगा। तो अनजान व्यक्ति को हंसाना, और तब वह तुम पर भरोसा भी करेंगे, हमारे पर भरोसा करेंगे, और व्यक्ति की को हंसाओ तो उसका दुख घट जाता है। अगर हम हंसते रहेंगे, निराशपन हमारा दूर हो जाएगा, जीवन में आशाओं की हम तलाश करेंगे। और एक बच्चा होता है, अगर वह हंसने खेलने कूदने के भाव को अपने अंतःकरण में बचपन से ही रखेगा तो वह स्वभाव से सुंदर होगा, जीवन उसका अच्छा होगा। उसके माता पिता अगर उसके जीवन को हंसाने का प्रयास करेंगे, उसको हर स्थिति में खुश रखेंगे, तो वह एक निर्मल प्रतिभा का बालक बनेगा। तो आगे चलकर वह प्रसन्न इंसान बनेगा। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। तो हमें अपने इस जीवन में बहुत ज़रूरी काम भी करने हैं। जैसे कार्यों को करने में निश्चित रूप से हम गंभीर हो जाते हैं और हमारी हंसी गायब हो जाती है। जब कार्य हमारे काम से नहीं होता है, कोई विषम कार्य होता है, तो हमारी दिनचर्या में हंसी शामिल करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए सही, पर अपने जीवन की गंभीरता और जटिलता से उबरने के लिए कार्य में तल्लीन होने से अपने को रोकते हैं। नदी में कभी कभी हम इस प्रकार के करतब करते हैं, नदी में तैरते हैं, सांस लेते हैं, सिर से पानी उठाते हैं, और अनेक प्रकार के जो दैनिक कर्तव्य हैं उससे भी हम अपने जीवन को हंसी खुशी का, कोई भी चीज़ हम देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कोई नई चीज़ देखते हैं और नए भावों को देखते हैं, तो उससे भी हमारी हंसी का आभास हमको होता है। हम कुछ पलों के लिए अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। तो
पानी के अंदर व्यक्ति श्वास नहीं ले सकता है, वह केवल तभी ले सकता है जब उसके साथ ऑक्सीजन होगा। यानी तो इसमें व्यक्ति अपने सिर को पानी की सतह के ऊपर उठाकर लंबा गहरा सांस लेने का प्रयास करता है और फिर थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर चला जाता है। तो अनेक प्रकार की चीज़ें दोस्तों हमारे लिए निर्मित हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। तो जीवन में अपने कार्यों के प्रति गंभीरता अच्छी बात है, लेकिन सदैव यह गंभीरता बनाए रखना व्यक्ति अपनी सहजता को खोता है, अपनी हंसी खुशी को हमेशा के लिए न्यौछावर करता है, छोड़ देता है। हंसी खुशी व्यक्ति को गंभीरता का हरण कर लेती है। गंभीरता जो है हमारी हंसी खुशी को खो देती है। इसलिए हमको ज़्यादा चिंतन और बहुत ज़्यादा गंभीर किसी चीज़ में नहीं रहना चाहिए। कार्य को करने के बाद उसको गंभीरता में उसी में डूबे रहना, यह मानव जीवन का असली जीवन हम यापन नहीं कर सकते हैं। तो मन को इतना हल्का और आनंदमयी रखें कि हम विषम परिस्थितियों में भी अपने को खुशी महसूस करें। और गंभीरता का आनंद मन को बहुत भाता है। इस तरह दोस्तों हंसी खुशी जिस प्रकार इत्र की शीशी होती है और खुशबू होती है, वह पूरे वातावरण में बिखेर जाती है, उसी प्रकार हंसी खुशी भी इत्र की शीशी की जगह है जो पूरे वातावरण में अपने सुगंध को फैला देती है। उसी प्रकार मानव जीवन में हंसना और हंसाना, ये जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जो खुद में महकती रहती है। ये इस प्रकार का प्रसाद परमात्मा द्वारा प्रदत्त है कि जिस मानव में हंसी खुशी और शान से जीने की आभा होती है, वह हर परिस्थिति में अपने जीवन को एक रोटी खाकर भी अपने जीवन को हंस करके जीते हैं। साथ ही अपने परिवेश में भी अपनी सुगंध को चारों ओर बिखेरने की उनमें क्षमता होती है। इसीलिए सदा हंसी खुशी का जीवन ही जीना हमारे लिए सबसे हितकारी है। लंबी जीवन, हंसना, लंबी आयु और देर तक अपने जीवन को सार्थक रखना और परिश्रम में संलग्न रहना, हर परिस्थिति में हंसने की, खुद पर हंसना, खुद के अंतःकरण को हंसना और लोगों को हंसाना और किसी से बैर भाव न रखना, अपने अंतःकरण को स्वच्छंद रखना। जब हम अंतःकरण से स्वच्छंद रहेंगे, हम बेकार की चीज़ें अपने अंतःकरण में स्थान नहीं देंगे। किसी प्रकार के बंधनों से, अनेक प्रकार के जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त होंगे। अपने जीवन को भय मुक्त बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए और जीवन के असली आनंद को प्राप्त करने के लिए हंसना, हर परिस्थिति में हंसना और हंसाना, हंसी खुशी से जीना जीवन का बहुत सबसे बड़ा वरदान है। इससे दोस्तों हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन को, हमारे अंतःकरण से हमेशा के लिए दूर भागती हैं और सकारात्मक भावों का संचार होता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे से जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपनी उम्र के दौरान हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, हर परिस्थिति में खुद अपने अंतःकरण से अपने अंतःकरण में खुशी का आनंद लें और जो चीज़ आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, जो आपके अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, उसका अच्छी प्रकार आनंद लें, उसका रसास्वादन करें, उससे हंसने के भाव प्रदान करें और परमात्मा ने जो आपको दिया है उसी में अपने चिंतन को, उसी में असली स्वाद का प्रयोग करें। यही हमारे जीवन को हंसना सिखा सकती है। हर परिस्थिति में हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मानव जीवन ही ऐसा है दोस्तों जो हंसना जानता है, जो हंसना सिखाता है, जिसमें हंसने की भावना होती है, जिसमें खुश होने की भावना होती है, वह
हमें जब तक यह जीवन इस पंच तत्व में हमारे भौतिक शरीर में हमारी आत्मा जब तक इस भौतिक शरीर में रहती है, तब हम इस जीवन को आनंद के साथ जिए और हंसी खुशी के साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। यही आज की प्रेरणा का आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, जीवन में हंसना हर परिस्थिति में, चाहे कितना भी दुख हो, सुख हो, कितना ही आपको मिले तब भी आप खुश रहें। अगर कम मिलता है तब भी खुश रहें, अगर नहीं मिलता है, एक भी रोटी मिलती है उसमें भी खुश रहें। तो वही खुशी हमारे जीवन को करोड़ों अरबों रुपया हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, महत्वाकांक्षाएं प्राप्त करेंगे। अंत तो गत्वा एक ही चीज़ हमारे काम आएगी, जो हमारे कर्म के द्वारा हमने जो प्राप्त किया है और उसमें जो आनंद हमने लिया है, एक रोटी खाने में हमने जो आनंद लिया है, उसी का आनंद लेने में जो रसास्वाद हमने किया है, उसी में पर्याप्त खुशी, जीवन का सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ युवाओं के लिए मेरा संदेश है दोस्तों, हर परिस्थिति में अपने को खुश रखें, हंसते रहें और आज की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में यद्यपि मैं जानता हूँ समाज का परिवेश बदल चुका है, युवाओं के लिए दिन पर दिन हर चीज़ की समस्या सामने आ रही है। अपने जॉब है, पढ़ाई है, लिखाई है, प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अपने चेतन को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए अपने जीवन को, चाहे आपको कोई भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को कीजिए, उसी कार्य में संतोषम परम सुख का आभास करिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। सब लोग खुश रहें।